गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट आपको इसमें पढ़ाया जा रहा था किंगडम, दिखाई दे रहा है ना, किंगडम प्लांटी के बारे में। किसके बारे में? किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ाया गया था। तो किंगडम प्लांटी को हम डिटेल्स में डिस्कस कर लिए थे। और ये किंगडम प्लांटी मतलब आपको बताया गया था कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी प्लांट देख करके ये जान सकते हो कि ये प्लांट्स किस कैटेगरी का है, किस जीनस का है, ठीक है, किस स्पीसीज का है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका लेसन है, लेसन नंबर 3 है। ये जो वीडियो आपको इसके पहले एक और डाला गया है किंगडम प्लांटी का, अगर आप उसको देखे नहीं हैं अभी तक तो कृपया करके वीडियो ऑप्शन में जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आप उसको देख लीजिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि आज का वीडियो गया तो वो आज का नहीं देखते हैं, कहते हैं कल देख लेंगे, ठीक है, फिर कल का गया तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, तो उनको बात समझ में नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, वीडियो आपके लिए डाला जाता है, क्योंकि आपको 2-4 लाइन लिख करके आधे घंटे का 15 मिनट का वीडियो बनाया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको बुक लेवल में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें 1-2 टर्म आ गया, एल्गी क्या है, एल्गी आप बिना वीडियो देखे बिना समझे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो को वॉच करिए, डेली वॉच करिए, क्रम वाइज वॉच करिए, तभी आपको समझ में बात आएगी, ठीक है। जो स्टूडेंट वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया उसको देख लें, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको ये बात अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम किंगडम प्लांटी की जो बेसिक नॉलेज थी कि प्लांट्स क्या होते हैं, कितने कितने प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, किस वर्णक के मीन्स किस पिगमेंट्स के कारण होता है, इनकी सेल वॉल कैसे बनी होती है, और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक होगा आपका वो हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीवधारी, चाहे वो प्लांट्स हों, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हों और चाहे वो एनिमल्स हों, मीन्स उन एनिमल्स का जो डाटा स्टोर किया जाता है, क्या किया जाता है? जो डाटा स्टोर किया जाता है, मीन्स उन प्लांट का, उन एनिमल्स का जो डाटा स्टोर किया जाता है, उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उनके पार्टिकुलर कैरेक्टर को, ठीक है, पार्टिकुलर कैरेक्टर जो उनके लक्षण होते हैं, उस लक्षण के बेसिस के आधार पर, ठीक है, उनको क्या करना? नंबर देना। क्या देना? नंबर देना। नंबर अथवा हम कह सकते हैं कोड देना। क्या देना? नंबर अथवा कोड देना क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। चलिए हम फिर इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं वर्ग की, न्यूमेरिकल वर्ग की जो ये आपकी होती है नेचुरल, ठीक है, इसमें क्या होता है? मीन्स ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीवधारियों में, इसका मतलब होता है सभी जीवधारियों में। तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि जिसकी इंग्लिश नहीं होती है, आपको मैं वही बता रहा हूँ, आप उसी को समझिए। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर उसकी इंग्लिश बताइए। जब उसकी इंग्लिश ही नहीं होती है, उसका नाम जैसे ब्रायोफाइटा है तो उसकी हिंदी क्या होगी? उसका नेम ही होगा, ठीक है। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम है कि ऑल मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इसको आप ये क्या होता है, कई होते हैं तो उसको इंग्लिश में बता देते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि आपको जिसका मतलब है उसको डिटेल्स में बताया जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिखे हैं डाटा स्टोर, पार्टिकुलर कैरेक्टर, नंबर कोड, तो उसका मैं मतलब बताता हूँ आपको, ठीक है, हिंदी में बताता हूँ। और जिसकी हिंदी होती है मैं उसको हिंदी में बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके लिए आप फ्री रहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीवधारियों में
चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो पौधा हो, अथवा चाहे वो जंतु हो, उनके डाटा को स्टोर करना, आफ्टर दैट उनके जो पार्टिकुलर कैरेक्टर होते हैं, जो उनके लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर उनको ग्रुप में डिवाइड करना। किस में डिवाइड करना? ग्रुप्स में डिवाइड करना। लेकिन ध्यान रहे, वो चाहे नंबर में डिवाइड करो आप और चाहे कोड दे दो। जैसे कि हमको सबको कोड दिया जाता है, ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, ये सांड हैं ना, ये बहुत कुछ हैं। तो अलग अलग तरीके से क्या होता है, उनको कोड दिया जाता है कि ये ग्रुप्स में इन नंबरों का, इन जीनस का ये कोड होगा। क्लियर? तो हम पढ़ लिए टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो सभी ऑर्गेनिज्म का डाटा स्टोर करना उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। क्लियर हो रही बात? अब देखिए क्या होता है कि दूसरी जो हम टैक्सोनॉमी पढ़ने चल रहे हैं, पहला हमने क्या पढ़ा? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दूसरी टैक्सोनॉमी क्या पढ़ेंगे? कीमो टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? इधर उधर ना करो, ध्यान देखो। कीमो टैक्सोनॉमी। देखिए नाम से ही लग रहा है, कीमो मतलब होता है केमिकल। क्या होता है? केमिकल। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इस वर्ग में रखे गए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से केमिकल निकलता है। जैसे टॉक्सिन्स आपको बताया गया था, केमिकल, जहाँ की जो फिशरीज होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनके माउथ से वो केमिकल निकलता है, तो जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डेथ हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल जो होता है हार्मफुल होता है। तो इसमें ऐसे कीमो टैक्सोनॉमी में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो केमिकल के बेसिस पे, जो केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं, उन सब को इस केमिकल टैक्सोनॉमी में रखा जाता है। ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है, इन्हीं के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। क्या किया गया है? कैटेगराइज। मीन्स इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्लांट, तो यहाँ पे प्लांट्स की ही बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनको डिफरेंट कैटेगरी में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है प्लांट में? तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एल्गी, आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया एल्गी का। आज हम आपको नोट्स दे रहे हैं वास स्थान में, जहाँ पे हैबिटेट, जहाँ पे एल्गी पाई जाती है। तो एल्गी क्या होती है इसको हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीमो टैक्सोनॉमी में एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एल्गी होती है। एल्गी 3 प्रकार की होती है। जो शैवाल होती है, आप शैवाल सुने होंगे, शैवाल, ये एल्गी जो होती है कीमो टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग में आती है। ये 3 प्रकार की एल्गी का स्टडी हम डिटेल्स में भी आगे डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, एल्गी क्या होती है, ठीक है। तो हम पहली जो यहाँ पे एल्गी पढ़ेंगे, उस एल्गी का नाम ध्यान से पढ़ो, ग्रीन एल्गी। क्या है? ग्रीन एल्गी। क्या है? ग्रीन एल्गी। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरी, हरी शैवाल। क्या है? हरी शैवाल। तो पहला क्या हो गया? हरी शैवाल हो गया। अब इसकी हिंदी होती है, मैं बता दिया, ये क्या है? हरी शैवाल है। दूसरा क्या है? ब्राउन एल्गी। क्या है? ब्राउन एल्गी। ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरी एल्गी। क्या होती है? भूरी एल्गी। नेक्स्ट जो होती है एल्गी, वो रेड एल्गी होती है। क्या होती है? रेड एल्गी होती है। अब देखिए, कीमो टैक्सोनॉमी में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो केमिकल का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 तरीके की एल्गी हो रही है। कौन कौन? ग्रीन हो रही है, ब्राउन हो रही है और रेड हो रही है। तो यहाँ पे जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसमें भाई कोई केमिकल पाया जाता होगा, तभी तो ये हरी है ना। यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी एग्जांपल्स की बात है तो एग्जांपल्स में बता दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स में पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसके द्वारा ये हरा होता है। इसमें भी एक केमिकल पाया जाता है ब्राउन होने के लिए, वो भी भूरा होता है। इसमें भी एक केमिकल पाया जाता है जो कि रेड होता है। तो इसको हम डिटेल्स पढ़ेंगे, कौन सा केमिकल या इसका उपयोग क्या होता है, तो इसको हम डिटेल्स से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं, उसको इसमें कैटेगराइज किया गया है। इसमें एग्जांपल्स क्या होते हैं? एल्गी होती है, मीन्स ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, उसका नाम है साइटोटैक्सोनॉमी। क्या है? इसको हम इरेज कर देते हैं।
टैक्सोनॉमी। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एंड देन क्या पढ़ा, कीमो टैक्सोनॉमी, एंड तीसरा कौन सी टैक्सोनॉमी पढ़ने चल रहे हैं, साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी। अब देखिए ये क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी मतलब होता है, इस साइटो मीन्स होता है, अगर यहाँ हम देखिए साइटो मीन्स होता है क्रोमोसोम, क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स आप जानते हैं गुणसूत्र जो होते हैं, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में, किसके बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करते हैं, मीन्स उनके बेसिस पे, उनके गुणसूत्र के बेसिस पे क्या करते हैं, उनके बिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है, बिहेवियर के बेसिस पे, एंड हम कह सकते हैं कैरेक्टर के बेसिस पे, किसके, उनके लक्षण के बेसिस पे उनको एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनको एक समूह में डिवाइड करते हैं, एक क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। इसको हम फिर से देख लेते हैं क्या होता है। तीसरी हम पढ़ रहे हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो, यहाँ साइटो मीन्स होता है क्रोमोसोम्स, मीन्स उनके पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम मीन्स इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब उन ऑर्गेनिज्म को उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार के आधार पर, उनके लक्षण के आधार पर एक क्लासिफिकेशन में डिवाइड करना ही साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इसकी जो मतलब किंगडम प्लांटी होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं। तो 2 पार्ट होते हैं, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे जब नेक्स्ट वीडियो में। किंगडम प्लांटी आप क्लासिफिकेशन और कैटेगराइज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एंड आई डू नॉट गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।